Hello friend, today we solve lead code problem number 3159. Basically question is find occurrence of an element in an array. ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है you are given an integer array nums and an integer queries and an integer x. मुझे तीन चीज गिवन दी रहेगी. फर्स्ट array nums, सेकेंड अगेन एक एरे ही रहेगी मुझे जो कि क्वेरीज, एंड थर्ड ये इंटीजर रहेगी. ठीक है, उसके बाद बोल रहा है फॉर ईच क्वेरीज आई यू नीड टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ द क्वेरीज ith occurrence of x in the nums array. If there are fewer than queries I occurrence of x, the answer should be -1 for that query. Return an integer answer array answer containing the answer to all queries. क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं तो मुझे एक नम्स एरे दे रही है कि सपोज ये एरे मान लो हम कुछ भी ले रहे हैं. ठीक है, 1 2 3 4 एंड एक क्वेरीज एरे जो मुझे दे रही है इसको 1 2 3 4 लेंगे. ठीक है, कोई बात. अगर मैं एक इंटीजर इक्वल टू के ले रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है ये देखो ये लें. For each query, you need to find the occurrence of ith occurrence of x in the nums array. If they are fewer than queries I of occurrence of x, the answer should be -1. क्वेश्चन बोल रहा है अगर सपोज ये 2 जो है मेरा, इसका occurrence कब कब इसमें एग्जिस्ट कर रहा है और मुझे ये क्वेरीज है और इससे मुझे ये फाइंड करना है आंसर एरे में कि ये 2 का अकरेंस कब कब एग्जिस्ट कर रहा है. अगर सपोज इस क्वेरी में से अगर फर्स्ट टाइम एग्जिस्ट कर रहा है तो किस इंडेक्स पे कर रहा है, सेकंड टाइम कर रहा है तो किस इंडेक्स पे कर रहा है, थर्ड टाइम कर रहा है तो किस इंडेक्स पे कर रहा है, अगर फोर्थ टाइम कर रहा है तो किस इंडेक्स पे कर रहा है. राइट, मुझे यही बोल रहा है उसी का आंसर एरे रिटर्न करवाने के लिए. ठीक है, आंसर शुड बी occurrence of x in the nums array. If they are fewer than queries occurrence of x, there should be -1. ठीक है, अगर मुझे अकरेंस नहीं एग्जिस्ट कर रहा है उस टाइम तो मुझे इसके केस में क्या रिटर्न करना है, माइनस. इस केस के अगर मैं आंसर देख लूं तो देखो मुझे 2 है, 2 का अकरेंस कितना है, एक किस इंडेक्स पे कर रहा है एग्जिस्ट, 2 अगर ये है तो ये कर रहा है 1 इंडेक्स पे. ठीक है, 0 बेस इंडेक्स है 1 इंडेक्स पे. देखो अब फर्स्ट टाइम जो हमारा किस इंडेक्स पे बेस ये कर रहा है, ये फर्स्ट, इसको एज इट इज रखना है, बस मुझे ये करना है. फर्स्ट टाइम इससे मुझे सारा आंसर निकलेगा क्वेरीज से, एरे से. देखो फर्स्ट टाइम मुझे किस इंडेक्स पे कर रहा है, 1 इंडेक्स पे. सेकेंड टाइम मुझे 2 जो है किस इंडेक्स पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो 2 तो कहीं एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है. ठीक है, तो इसका ये काउंट तो ज्यादा हो गया ना, तो इसके से मुझे -1 दे. अकरेंस लेस हो गया तो इसके से मुझे -1 होगा. अगर 3 की भी बात करो, थर्ड टाइम कब एग्जिस्ट कर रहा है, 2 नहीं कर रहा है, -1. फोर्थ टाइम कर रहा है, नहीं कर रहा है, -1. इसके से मुझे ये आंसर हो जाएगा. इसको मुझे रिटर्न करवाना है. ठीक है, अब मैं एक टेस्ट केस देख लूं. फर्स्ट टेस्ट केस देखो, सेम दिया हुआ एक नम्स एरे दिया हुआ है, एक क्वेरीज एरे दिया हुआ है और एक x दिया हुआ, x इक्वल टू 1 दिया हुआ. ठीक है, मुझे इस ये जो x है इसका काउंट मुझे सपोज बता रहे काउंट कैसे, काउंट कर ले मुझे. ठीक है, काउंट कर इंडेक्स के साथ, क्योंकि इंडेक्स को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे क्वेरी जैसे वही बताना है कि मुझे कब कब एग्जिस्ट कर रहा है, मुझे वो बताना है. ठीक है, क्या फर्स्ट टाइम कर रहा है तो किस इंडेक्स पे कर रहा है, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम कर रहा है तो किस इंडेक्स पे कर रहा है, अगर सेकेंड टाइम कर रहा है तो किस इंडेक्स पे कर रहा है, फोर्थ टाइम कर रहा है तो किस इंडेक्स पे कर रहा है, मुझे ये बताना है. ठीक है, तो x इक्वल टू अगर 1 की मैं बात करूं तो मुझे x कब कब एग्जिस्ट कर रहा है, एक तो मुझे 0 पे कर रहा है, सेकेंड टाइम जाके मुझे कहां पे कर रहा है, 2 पे कर रहा है. ठीक है, देखो x इक्वल टू क्वेरी जो है हमारे पास ये है. अब मैं अगर बात करूं आंसर एरे की, देखो फर्स्ट टाइम कब एग्जिस्ट कर रहा है, 0 पे 0. अब ये दिया हुआ थर्ड टाइम मेरा कब एग्जिस्ट कर रहा है, थर्ड टाइम तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, ये तो सेकेंड टाइम है ना, ये तो थर्ड टाइम मेरा नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, -1. सेकेंड टाइम एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ सेकेंड टाइम मुझे सेकेंड पे कर रहा है, सेकेंड हो गया. फोर्थ टाइम मुझे कब कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसके से मुझे -1. देखो एज इट इज आंसर, सेम आंसर, मुझे इसी को रिटर्न करवाना है.
ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, बस इतना सा है कि फर्स्ट का एक्स का मुझे जितना अकरेंस है उसको काउंट करके उसको कहीं स्टोर करवा लो, ठीक है, इंडेक्स के साथ। और मुझे क्वेरीज आई में एक एक इटरेट करके जाना है, ठीक है। और जहां पे मुझे चेक करवाना है क्या फर्स्ट टर्म एग्जिस्ट कर रहा है तो किस इंडेक्स पे कर रहा है, मुझे उसको एरे आंसर एरे के अंदर डालना है। फिर थर्ड टर्म अगर कर रहा है तो किस इंडेक्स पे कर रहा है वो डालना, सेकंड टर्म कर रहा है तो किस इंडेक्स पे डालना कर रहा है, फोर्थ टर्म कर रहा है तो किस इंडेक्स पे करना, बस इतनी सी बात है। और मैं इसकी कॉन्स्टेंट की बात कर लूं तो कांस्टेंट जो है ये nums डॉट लेंथ क्वेरीज डॉट लेंथ लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 इक्वल टू 10 टू द पावर 5 लेस देन इक्वल टू, ठीक है। और क्वेरीज आई की अगर मैं बात करूं तो ये 10 टू द पावर 5 तक जाएगी और x जो है 10 टू द पावर 4 तक जाएगी, ठीक है। तो हम जो इसको अभी सॉल्व करेंगे वो हम यूज करेंगे हैश मैप्स। कैसे हैश मैप से, देखो हैश मैप यूज करेंगे तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे, मैं तो एक एक टाइम बिग ऑफ एन लगेगा, एक एक करके ट्रेड करेंगे, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एक हैश मैप मुझे यूज करना है, तो वर्स्ट केस में मैं सारे एलिमेंट को हैश मैप के अंदर मुझे डाला जा सकता है। सपोज अगर मैं इस टेस्ट की बात करूँ, वर्स्ट टेस्ट केस की सपोज नम्स जो है मेरे पास वो है 1 1 1 1, ठीक है, 4 साइज का है। और मेरे पास क्वेरीज एरे जो है 1 2 3 4 है, ठीक है। और के इक्वल टू जो मुझे है वो 1 है। तो 1 अब इसमें से अब देखो इसमें से ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। फर्स्ट टाइम कब एग्जिस्ट कर रहा है, आंसर एरे जो हमारा इस केस की बनेगी वो कब बन रहा है, फर्स्ट जो है फर्स्ट टाइम एग्जिस्ट कर रहा है मीन्स 0 इंडेक्स पे, सेकंड कब कर रहा है फर्स्ट इंडेक्स पे, थर्ड कब टाइम किस कर रहा है सेकंड इंडेक्स पे, फोर्थ कब कर रहा है थर्ड इंडेक्स पे। तो ये मुझे आंसर हो जाए वर्स्ट केस किसके बाद। और बेस्ट केस की मैं बात करूं तो सपोज इसी केस में मैं बात कर लूं, बस k इक्वल टू 2 कर लूं, ठीक है। बेस केस तो मुझे कोई भी कर ही नहीं रहा था, हैश मैप इस केस में क्या होगा, खाली होगा। खाली होगा तो हम क्या लौटाना होगा, मुझे -1 -1 -1 -1, ठीक है, ये लौटाना। अब अगर मैं बात करूं तो कैसे हम हैश मैप को यूज करेंगे, ठीक है। हैश मैप को यूज करने के लिए मुझे सबसे पहले एक टेस्ट केस से ही समझ लेते हैं, ठीक है। सपोज ये नम्स है 1 3 4 5 1, ठीक है। एक क्वेरीज दी हुई है 1 2 4 सपोज ये, और k इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब मुझे ये देख लो, अगर मैं बोलूं k इक्वल टू ये क्वेरीज से, मुझे क्वेरीज से नहीं अभी लेना देना है, अभी मुझे ये नाम से एरे से मुझे लेना देना है, ठीक है। अभी हम इस पे काम करेंगे, क्या करेंगे, देखो मुझे इस केस एलिमेंट जितना भी प्रेजेंट हो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम इजीली हैश मैप के अंदर डाल लेंगे, समझ पा रहे हैं। अगर मैं बात करूं सपोज एक लूप, जैसे सपोज ये लूप चला रहे हैं, देखो सपोज अगर हम एक लूप चलाए, एडवांस फॉर लूप ही सपोज, ठीक है। अगर हम एक लूप चला रहे हैं, इससे पहले हम एक हैश मैप बनाए हो, ये तो पता है मुझे हैश मैप कैसे की वैल्यू पेयर में कर रहे हैं, ठीक है। देखो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट को एक एक करके इसमें से इटरेट करवा के जाएंगे और मैं देखेंगे कि इफ नम जो है वो इक्वल टू अगर के है तो इस केस में मुझे हैश मैप में क्या कर देगा, स्टोर कर दो। कैसे, एक हम सपोज मान लेते हैं स्टार्ट ले लेते हैं, स्टार्ट इक्वल टू 1, ये बाहर लूप से बाहर रहेगा, ठीक है। स्टार्ट 1 इसलिए क्योंकि हमें इस स्टार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 1 से, और वो बढ़ते जाएगा 1 2 मेरा एक यूनिक वैल्यू हो जाएगा जो कि इंडेक्स के साथ प्रेजेंट होगा। देखो यू की और वैल्यू के पेयर में स्टोर होता है, की जो हो जाएगा मेरा स्टार्ट हो जाएगा, अब वैल्यू जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। ये इंडेक्स मैं अगर फर्स्ट टाइम एग्जिस्ट कर रहा है तो किस इंडेक्स पे जा रही थी, ये स्टोर करवा दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। सेम देखो अगर सपोज मान लो फर्स्ट टाइम आया स्टार्ट इक्वल टू भी 1 है, के इक्वल टू नम्स इक्वल टू के हुआ
तो क्या हो जाएगा, स्टार्ट मेरा 1 था तो मैप के अंदर क्या कर दो, मैप डॉट पुट कर दो स्टार्ट कोमा आई को। अभी देखो ठीक है, ये बस ये करना है मुझे इसमें हैश मैप में स्टोर करवाने के लिए। कैसे, देखो अभी सपोज मान लेते हैं, देखो 1 जो है 1 स्टार्ट अभी 1 पे है, ठीक है, 1 फर्स्ट टाइम ही k = 1 हो गया तो मुझे हैश मैप के अंदर जो मेरा अभी होगा स्टोर वो होगा 0 1, ठीक है, ये हो गया एक। अब मैं इस ये हो गया नहीं, ये तो k के बराबर है ही नहीं, इसको छोड़ दो, फिर 4 भी नहीं है k के बराबर, 5 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, स्टार्ट भर के यहाँ पे जो है स्टार्ट सॉरी यहाँ पे स्टार्ट को प्लस प्लस भी कर देंगे, जैसे कंडीशन मैच हुआ डाल एक हैश मैप में डाल के स्टार्ट को प्लस प्लस कर देंगे। स्टार्ट को अगर इस टाइम में प्लस हो गया होगा तो अभी स्टार्ट मेरा 2 पे होगा, सेकेंड टाइम यहाँ मैच किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 0 1 2 3 4 4 पे मेरे पास हैश मैप में अभी ये दोनों एलिमेंट आया होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखो अब हम इजिली इस पे आंसर एक वेरिएबल बना लेंगे क्वेरी साइज का, इस साइज का, ठीक है। इस साइज में क्या करेंगे, इसमें इटरेट करेंगे एक बार, कैसे, एक लूप चला लेंगे, ठीक है, फॉर आई टू क्वेरीज डॉट लेंथ तक, सपोज फर्स्ट एलिमेंट इफ मैप डॉट कंटेंट्स की मुझे क्या, ये फर्स्ट एलिमेंट, इसमें इटरेट एक करके इजिली करके जाएंगे तो नम्स क्वेरीज है नॉट नम्स क्यू आई मीन्स अगर सपोज 1, देखो फर्स्ट मेरे पास हैश मैप में क्या 1 है 2 है, इस पे हम देख लेंगे, देखो 1 और 2, देखो इस केस में प्रेजेंट होगा, इस केस में मेरा वैल्यू कुछ आएगा, बाकी इस दोनों केस में -1 आएगा, ये मुझे पता है, ठीक है। देखो 1 केस में क्या जाएगा, अगर ये सपोज मैप डॉट कंटेंट्स की क्या हुआ मेरा क्वेरीज है तो उस केस में मुझे आंसर आई के अंदर क्या डाल देना है, मैप डॉट गेट वैल्यू, गेट नम्स है, सॉरी नम्स है, मैप मुझे उसका वैल्यू चाहिए ना, हाँ, तो मुझे मैप डॉट गेट नम्स, सॉरी ये मैप के अंदर हम क्या डाले हैं, हाँ क्वेरीज है नॉट नम्स, नम्स इसका वैल्यू मुझे दे दो, ठीक है। अगर ये कंडीशन कंटेन किया हुआ, अगर नहीं कंटेन किया हुआ तो इस केस में क्या मुझे आंसर आई इक्वल टू -1 इजिली, समझ पा रहे हैं आप, देखो बस अगर इस टेस्ट केस को आप समझ पा रहे होंगे तो आई थिंक आप इजिली कर पाएंगे, मैं बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार आप, मैं बोलूँगा एक बार आप फिर से देखिए, ठीक है, इसलिए आ जाएगी समझ, ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर मैं देख लूँ सूडो कोड की अगर बात कर लूँ, सूडो कोड की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट टाइम हम क्या कर रहे हैं, एक हैश मैप में डाल रहे हैं, हैश मैप, ठीक है, उसमें सारे जो एलिमेंट मुझे मिल रहा है के इक्वल उसको हम हैश मैप के अंदर डाल रहे हैं। सेकेंड हम क्या कर रहे हैं, एक आंसर वेरिएबल क्रिएट करवा के और मैं क्वेरी से इजिली इटरेट करवा ले पा रहे हैं, ठीक है। तो वही मुझे सेम चीज़ करना होगा, हैश मैप करने के बाद इसमें स्टोर इन हैश मैप, ठीक है। थर्ड टाइम जो है हम आंसर वेरिएबल आंसर एरे, ठीक है। फोर्थ टाइम इटरेट ऑन क्वेरीज, ठीक है, और लास्ट टाइम तो इजिली रिटर्न आंसर आंसर एरे, ठीक है। सेम कुछ है नहीं, बहुत इजी है, ठीक है। मीडियम लेवल दिया हुआ बट है इजी लेवल, ठीक है। अगर मैं कोड की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, देखो सेम काम करेंगे। फर्स्ट हम जो है हैश मैप एक स्टोर करेंगे, बनाएंगे, एक मैप बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक स्टार्ट वेरिएबल ले लेंगे जो कि 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। ये जो है मुझे
एक नम्स एक i इक्वल टू 0 से i लेस देन नम्स डॉट लाइन तक, ठीक है, i प्लस प्लस इफ नम्स i इक्वल टू अगर मुझे x हो गए, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मैप के अंदर स्टोर करना है, मैप डॉट पुट स्टार्ट कोमा i, स्टार्ट मुझे क्या करना है, प्लस प्लस, ठीक है। अब मुझे एक आंसर वेरिएबल क्रिएट करना होगा जो कि किस साइज का होगा, क्वेरी साइज का, क्वेरीज डॉट लेंथ, ठीक है। एक लूप चलाना है मुझे क्वेरीज के अंदर, क्वेरीज डॉट लेंथ तक, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस क्वेरी ऐसे मुझे चेक करना है, क्वेरी ऐसे क्या इसका एलिमेंट जो है वो क्या हैश मैप कंटेंट किया हुआ है। यहाँ पे मैं चेक करूँ इफ मैप डॉट कंटेंट्स की क्वेरीज आए, देन आंसर के अंदर मुझे मैप डॉट गेट क्वेरीज आई डालना है, ठीक है। अब बाकी का केस में मुझे क्या डालना है, माइनस, क्योंकि इसके अगर सपोज इसमें कंटेंट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आंसर आई इक्वल टू जो होगा मुझे -1, ठीक है। इतना सा करना है और मैं रिटर्न करवा रहा हूँ आंसर को। मैं एक बार देख लेता हूँ, मैप क्रिएट किए हुए, ठीक है, स्टार्ट 1 से ले रहे हैं। अगर x के बराबर जितना अकरेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं नम्स के अंदर उस सारे को हैश मैप के अंदर डाल देना है की वैल्यू पे, ठीक है। और स्टार्ट को प्लस प्लस कर देंगे, फिर आंसर के अंदर एक क्वेरीज डॉट लेंथ के मुझे आंसर इसी साइज का होगा, इसी लेंथ, ठीक है। उसके बाद हम क्वेरीज आई के अंदर एक एक इटरेट करके मैप से चेक करवा रहे हैं क्या क्वेरीज आई प्रेजेंट है, तो उसका वैल्यू दे दो, मीन्स उस किस इंडेक्स पे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो मुझे आंसर के अंदर -1 दे दो, बाकी के केस में करवा के मुझे आंसर रिटर्न करवा दो। हाथ का टेस्ट केस पास हो रहा है, अंदर का देख लेते हैं। यस, ये भी होगी, ठीक है। जो हम सूडो कोड के अंदर लिखे हैं बस उसे को हम कोड किए हैं, सारा को देखो, सारा को बस सेम हैश मैप क्रिएट किए, स्टोर किए, फिर आंसर वेरिएबल लिए, इटरेट किए क्वेरीज के ऊपर, रिटर्न को आंसर है। बस क्वेश्चन मीडियम लेवल था बट अप्रोच इजी था, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ।